राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकारी अध्यक्ष श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी कितने लोगों का मुंह बंद करेंगे? बिहार की जनता जानती है, भले ही आज की पीढ़ी नहीं जानती होगी। इसी बात को लेकर के तो हम लोग जंगल राज के खिलाफ लड़े हैं। एक समय था कि साधु जी और सुभाष यादव जी दोनों का आतंक था बिहार में। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा से प्रदेश प्रवक्ता पंकज कुमार सिंह इनसे बातचीत करेंगे कि सुभाष यादव ने जो लालू यादव को लेकर बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आवास पे खुद लालू यादव अपराधियों का डील करते थे, फिरौती मांगते थे, लेकिन अब सुभाष यादव पर कहा जा रहा है, उनके जो भाई हैं उन्होंने खुद कहा कि एनडीए के तरफ से जो है पैसे मिल रहे हैं सुभाष यादव को इस तरीके का बयान देने के लिए, बोलने के लिए, इसलिए सुभाष यादव ये सब बात कह रहे हैं। कैसे देखते हैं सुभाष यादव को लेकर? तो आप लोगों के ऊपर ही आरोप लग रहा है कि एनडीए की तरफ से उन्हें पैसे मिल रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकारी अध्यक्ष श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी कितने लोगों का मुंह बंद करेंगे आप? बिहार का एक एक लोग जो 90 के दशक में पैदा हुए थे, उन्होंने आपके दौर को देखा है। मुख्यमंत्री आवास से अपहरणकर्ता वहीं पे अपहरण कर करके पब्लिक को रखते थे। वहां से फोन जाता था अपहरणकर्ता को, पैसा मिल गया छोड़ दो। बिहार की जनता जानती है, भले ही आज की पीढ़ी नहीं जानती होगी। इसी बात को लेकर के तो हम लोग जंगल राज के खिलाफ लड़े हैं। जो माननीय पटना हाईकोर्ट ने एक बार कहा था कि बिहार में जंगल राज है, कोई पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं कहा था। उस समय तो राष्ट्रीय जनता दल के लोग कहते थे कि भाजपा का कोई काम नहीं है, लालू यादव से एलर्जी है। आज तो उनके घर के लोग ही कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री आवास में डील होती थी। यही बात तो हम लोग सालों से चिल्ला रहे थे। कभी न कभी तो सरस्वती जुबान पे बैठती है। सुभाष आरोप लगा है पंकज जी कि एनडीए के तरफ से उन्हें जो है पैसे दिए गए हैं ऐसी बातें बोलने के लिए। उनके बेटे को लुभाया गया है कि इस बार के चुनाव में आपके बेटे को टिकट दिया जाएगा। इसको लेकर वो जो है बयान दे रहे हैं, ऐसी बातें बोल रहे हैं लालू जी को लेकर। नहीं, सुभाष यादव चूंकि उनके रिश्तेदार हैं। एक समय था कि साधु जी और सुभाष यादव जी दोनों का आतंक था बिहार में। जब लालू जी और राबड़ी जी का शासन काल था तो दोनों का आतंक था। गौतम शिल्पी कांड को कैसे भूल सकता है लोग? जिस समय एक बहुत बड़ी शादी हुई थी उनके परिवार में, पटना से दुकान साफ हो गया था। चाहे वो गाड़ी का दुकान हो, फर्नीचर का दुकान हो, सब कुछ गिफ्ट में मांग लिया गया था। कितने लोग तो यहां से पलायन कर गए थे। उस दौर को हम लोगों ने देखा है और उस दौर को हम लोग याद करके सिहर उठते हैं। और आज के लोगों को, नवजुवक पीढ़ी को कहते हैं आप लोग उस दौर को भूलिए नहीं। लालू जी यही तो नई पीढ़ी जानना चाहती थी। और कहीं ना कहीं सुभाष यादव जी शायद पश्चाताप कर रहे होंगे अपने किए कर्मों पे। उनको लग रहा होगा कि मैंने गलत किया है। तब उनकी जुबान पे होता है ना कि अंतिम समय में आदमी की जुबान पे सच्चाई आती है। सच्चाई आज दिख रही है, सच्चाई कभी छुपती नहीं है। एक आखिरी सवाल रहेगा। तेजस्वी यादव आज जो है पूरे आरजेडी के साथ दिल्ली में मीटिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग बिहार में चुनाव इस बार जीतेंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। क्या फायदा है? क्या फायदा है? चुनाव तो पब्लिक लड़ाती है, पब्लिक जिताती है। पब्लिक के बीच में जाते हैं ना, पब्लिक से पूछते हैं ना। पब्लिक तो मन बना करके बैठी हुई है 2025 225 से ऊपर। तो पब्लिक के बीच में भी तो गए थे, बातचीत किए। अब उनकी यात्रा खत्म हो गई, अब अपनी दल के साथ बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं। वो तो आप लोग भी लगातार कर रहे हैं। आप कह रही पब्लिक के बीच गए थे। जब उनके क्षेत्र की जनता बाहर से त्रस्त थी तो दुबई और सिंगापुर के दौरे पे थे। उसमें पब्लिक चिल्ला रही थी ना कि मेरे नेता कहाँ है? आप प्रतिपक्ष के नेता है। विधानसभा का जब सत्र चलता है उस समय प्रतिपक्ष के नेता विदेश के दौरे पे रहते हैं। बिहार का दुर्भाग्य है, एक गैर जिम्मेदार नेता प्रतिपक्ष के कुर्सी पर बैठा हुआ है। बिहार के लिए दुर्भाग्य। महिलाओं के वोट साधने की कोशिश में लगे हुए हैं तेजस्वी यादव। नीतीश कुमार जिस तरीके से कोर वोट उनकी महिलाओं का है ज्यादातर बिहार में, उसी तरीके से तेजस्वी यादव महिलाओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जो है 2500 रुपए की लुभावने दिए हैं। वो महिलाओं को साधते होंगे। एनडीए का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इसलिए हम किसी में भेदभाव नहीं करते, चाहे महिला हो, पुरुष हो, नवजुवक हो, बुजुर्ग हो, माता हो, बहनें हो, सभी धर्म के लोग हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब हमारे लिए एक समान है। राष्ट्रीय जनता दल की राजनीति रही है परिवारवाद की, संतुष्टि, सांप्रदायिकरण की, लोगों को एक दूसरे से लड़ाने की। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल के लोग
महिला में, कभी पुरुषों के लिए, कभी नवजुवक के लिए, कभी हिंदू के लिए, कभी मुसलमान के लिए, ये उनकी राजनीति रही होगी। एनडीए का नारा ही है सबका साथ सबका विकास, इसलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए, एनडीए का नारा ही है सबका साथ सबका विकास। वो तेजस्वी यादव या फिर महागठबंधन की बात कर ली जाए, वो लोग सिर्फ एमओआई की बात करते हैं महिलाओं को, लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो वोट साधने की प्रयास में लगे हुए तेजस्वी यादव। देखना यह होता है कि आखिर बिहार में विधानसभा चुनाव जो है कुछ ही महीने बाकी है, उसमें महिलाओं का वोट कितना तेजस्वी यादव के पक्ष में जाता है और कितना एनडीए के पक्ष में आता है। फिलहाल हमारे साथ बने रहे, धन्यवाद।